वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने टाइम एंड वर्क का टॉपिक शुरू किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता था कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है हमारे पास टाइम इंटू एफिशिएंसी, यानी कि समय गुणा क्षमता। समय गुणा क्षमता क्षमता वर्क क्या होता है हमारे पास, समय गुणा क्षमता होता है। अगर हमें यहाँ पर समय निकालना हो तो क्या होगा, हमारे पास जो टोटल हमारे पास वर्क दिया गया है वो हम किससे डिवाइड करते हैं, क्षमता से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है, समय निकलता है। अगर इसी तरह हमें क्षमता निकालनी होती है, एफिशिएंसी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्क है उसको किससे डिवाइड करेंगे, दिए हुए समय से, यानी कि हमारे पास जो टी है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमें पहले नंबर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि रोहित किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ उसका एक दिन का काम क्या होगा। एक दिन का काम क्या होगा, तो हमें पता क्या है कि कोई नाम का रोहित नाम का लड़का जो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जो किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा। हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को पूरा करने में, यानी कि उसने 30 दिन लगाए, यहाँ से यहाँ तक गया है, टोटल काम उसका कितना है, 30 दिन का काम है। कितने दिन का काम दोस्तों, 30 दिन का, यानी कि उसने यहाँ से काम स्टार्ट किया, वो करता करता चला गया यहाँ से, और टोटल काम यहाँ पे ख़त्म किया है, तो उसका एक दिन का काम क्या होगा, 1/30। क्या काम होगा दोस्तों, 1/30। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमें पता था कि जब भी हम टाइम एंड वर्क को सॉल्यूशन में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमें पता है कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 6 दिन में कर रहे हैं। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ ए और बी 6 दिन में कर रहे हैं, बी 15 दिन में कर रहा है, तो हम दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो मेरे पास एलसीएम क्या है, 6 और 15 का एलसीएम कितना आया दोस्तों, 30 आया। ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, टोटल काम कितना करना है भाई, 30। मुझे पता था कि मेरा काम किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है, टोटल वर्क एलसीएम के बराबर होता है। जब ए प्लस बी 6 दिन में काम करते हैं, टोटल काम कितना करना है, इनको 30 काम करना है, तो एक दिन दोनों को कितना काम होगा, 5 काम होगा। कितना काम होगा, 5 काम होगा। बी है जो 15 दिन में काम करता है, टोटल काम कितना करना है, 30 काम करते हैं, एक दिन का इसका काम कितना होगा, 2 काम होगा। तो दोस्तों मुझे पता है कि जो बी है वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा था, तो इसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई। ए प्लस बी काम को 6 दिन में कर रहा था, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई। तो मुझे पता है यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 5 आई है, मेरे पास अगर बी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितनी हुई, 3 हुई। जब हमारे वो काम ए से करवाना है तो हम टाइम भी ए का लेंगे और एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की लेंगे। तो टाइम तो यहाँ पे निकालना ही नहीं है, ए का टाइम तो निकालना ही है, मुझे पता है दोस्तों, दे ही नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना हमारे पास 30 दे रखा है, और एफिशिएंसी किसकी है, कितनी है इसकी, 3 दोस्तों। तो 30/3 डिवाइड बाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 10 दिन आएगा, 10 दिन। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 10 दिन में कर सकता है। इसी घड़ी में अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी तरह दे रखा हमारे पास, ए प्लस बी 12 दिन में काम कर सकता है। ऊपर वाले क्वेश्चन के सेम क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 36 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। तो यानी कि ए प्लस बी मेरे को पास दे रखा है कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। बी अकेला उस काम कितने दिन में करता है, 36 दिन में करता है। मुझे पता है यहाँ पे एलसीएम कितना आया, यहाँ पे 36 आया, एलसीएम कितना आया, 36 आया। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आई। बी अकेला 36 में करता है, एफिशिएंसी कितनी आई, 1 आई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है,
3 दे रखी है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कितनी है दोस्तों, 2 आती है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। और अगर हमें 20 का समय निकालना है तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, बी की लेंगे ना, सॉरी एफिशिएंसी अगर हमें यहाँ ए का टाइम निकालना था, एफिशिएंसी किसके लेंगे, ए की एफिशिएंसी लेंगे। ए की एफिशिएंसी मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 है। 36 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 18 डेज। कितना आता है दोस्तों, 18 डेज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए बी से दोगुना तेज है। यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा। अब ए है वो बी से 2 गुना तेज है। दोस्तों मुझे पता है कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो जब भी तेज की बात आती है तो उसकी किसकी बात करता है दोस्तों, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता की बात करता है। इसकी बात करता है दोस्तों, क्षमता की बात करता है। अब मुझे पता है कि ए बी से 2 गुना तेज बोल रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ बी अगर एक काम करेगा पर यूनिट टाइम है तो ए कितना काम करेगा, 2 काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी से 2 गुना तेज है। जब अगर एक बी की एफिशिएंसी अगर हम 1 मानते हैं तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। अगर दोनों की एफिशिएंसी जोड़ी तो कितनी हुई, 3 हुई। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 18 दिन में काम करते हैं। तो मेरे पास टोटल वर्क क्या होगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी। अब टाइम ए प्लस बी का दे रखा था, एफिशिएंसी भी ए प्लस बी की लूँगा। टाइम कितना दे रखा है, 18, एफिशिएंसी कितनी दोनों की 3। तो टोटल कितना काम हुआ मेरे पास, 18 गुना 3 हो गया काम। अब ये काम किससे करवाना, मुझे ए से काम करवाना है तो एफिशिएंसी ए की लूँगा, बी से काम करवाना है तो एफिशिएंसी बी की लूँगा। तो टोटल वर्क कितना था मेरे पास, 18 गुना 3। अगर ये काम ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 2 से डिवाइड कर दूँगा, 2 में 18, 9 तिया क्योंकि 27 दिन। अगर यही काम मैं बी से करवाऊँगा तो टोटल वर्क कितना मेरे पास, 18 गुना 3। एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 1 है। तो कितने दिन में करेगा, 54 डेज। कितने दिन में करेगा दोस्तों, 54 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन पता नहीं चले या कोई क्वेश्चन में किसी में समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, मैं फिर से बता दूंगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बी ए से 2 गुना तेज है। दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बी है ए से 2 गुना तेज, दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम करेगा। बी है वो ए से 2 गुना तेज है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि इनकी जब एफिशिएंसी की बात करते हैं तो क्या लेंगे, अगर ये 2 गुना तेज है तो ए की एफिशिएंसी अगर हमने 1 ली तो बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2 हुई। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 2 हुई। ये क्या है दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी होगी। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 प्लस 1 मिलकर कितनी हुई, 3 हुई। तो टोटल वर्क मेरे पास क्या हुआ, ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने दिन में काम कर रहे हैं, 6 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना होगा मेरे पास, 6 इंटू 3 टोटल वर्क के बराबर है मेरे पास 6 गुना 3। तो अब ये काम मुझे एक बार बी से करवाना है और एक बार ए से करवाना है। तो अगर बी से करवाना है, टाइम बी का निकालना है तो एफिशिएंसी बी की लेंगे। टाइम ए का निकालना है तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की लेंगे। एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की लेंगे। तो मुझे पता है मेरे पास टोटल वर्क कितना है, 6 गुना 3, 6 गुना 3। और बी की एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, 2 है। तो ये कितना हुआ, 2 तिया 6, 3 3 9। तो बी कितने दिन में काम करेगा, 9 दिन में काम करेगा। अगर ए से काम करवाना तो 6 इंटू 3/1, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है मेरे पास, 1 दे रखी है, कटेगा नहीं। तो कितना आंसर आया, 18 दिन आया। तो दोस्तों बी उस काम को 9 दिन में करता है और ए इस काम को 18 दिन में काम करता है। इसी तरह दोस्तों इस घड़ी में आगे इस टॉपिक के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो जल्द ही हम अपलोड कर देंगे। अगर ट्रिक समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।